एग्जाम टफ नहीं होता, स्ट्रेटजी वीक होती है। वेलकम टू एग्जाम ब्लूप्रिंट, जहां सिलेक्शन होती है प्लान्ड, नॉट एक्सीडेंटल। लेट्स बिल्ड योर सक्सेस ब्लूप्रिंट। मैं हूं आपकी सीनियर एडुकेटर। इजराइल वोंट हिट की ईरान गैस फैसिलिटीज अगेन, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। यह स्टेटमेंट तब आया है जब इजराइल ने ईरान के इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एंड वैल्यूएबल साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक्स किए। ऐसे में ईरान भी कहां चुप रहने वाला था। उसने भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के एलाइज कतर, सऊदी अरबिया, यूएई पर हमले शुरू कर दिए। ईरान ने कुवैत पर भी हमले किए। कतर को इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ गया। ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान पर मिसाइल हमले किए, जिससे वहां आग लग गई और कतर को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, Israel, out of anger for what has taken place in the Middle East, has violently lashed out at South Pars gas field in Iran. A relatively small section of the whole has been hit. The United States knew nothing about this particular attack, and the country of Qatar was in no way, shape, or form involved with it, nor did it have any idea that it was going to happen. इसके साथ ही उन्होंने थोड़ा सा ईरान का भी पक्ष लेते हुए कहा, Unfortunately, Iran did not know this or any of the pertinent facts pertaining to the South Pars attack and unjustifiably and unfairly attacked a portion of Qatar's LNG gas facility. साथ ही कहा, no more attacks will be made by Israel pertaining to this extremely important and valuable South Pars field unless Iran unwisely decides to a very innocent, in this case Qatar, in which instance the US will massively blow up the entirety of the South Pars gas field. इसमें सबसे अजीब बात यह है कि यूएस का कहना है कि उसे पता ही नहीं था कि इजराइल साउथ पार्स के ऊपर अटैक करेगा। अब अगर हम साउथ पार्स की बात करें तो ये पर्शियन गल्फ के ऑफशोर गैस रिजर्वॉयर का हिस्सा है और ईरान और कतर दोनों इसमें हिस्सेदार हैं। कतर में इसे नॉर्थ फील्ड कहा जाता है। अगर हम मैप में देखें तो पाएंगे कि साउथ पार्स ईरान के दक्षिणी प्रांत बुशहर में है। ये विश्व की सबसे बड़ी गैस फील्ड है। ये लगभग 9700 किलोमीटर में फैला एक एरिया है। क्योंकि इस एरिया में कतर और ईरान दोनों लगभग आधे आधे हिस्सेदार हैं, तो इजराइल ने जो अटैक्स किए हैं वो ईरान वाले हिस्से में किए हैं, जिसके जवाब में ईरान ने रास लफान को अपना निशाना बनाया। ईरान ने कतर पर जो हमले किए वो गुस्से में किए, क्योंकि इजराइल के अटैक के बाद उसका पूरा गैस नेटवर्क ठप हो गया। इससे पहले तेहरान के ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला हो चुका है। कतर ने जवाबी तौर पर ईरान के मिलिट्री और सिक्योरिटी अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर हम साउथ पार्स गैस फील्ड के इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के एक आकलन के हिसाब से इस इलाके में करीब 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है। यानी दुनिया के पूरे गैस का लगभग 8% यहीं पर है। ईरान जितना भी नेचुरल गैस निकालता है उसका करीब 65 से 70% यहीं से आता है। ये ईरान के बिजली और पेट्रोकेमिकल उद्योग का आधार है। हालांकि सैंक्शंस के कारण इस गैस को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईरान बेच नहीं पाता, लेकिन अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करता है। जहां तक कतर वाले हिस्से की बात है तो वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। ग्लोबल डिमांड का लगभग 20% यहीं से पूरा होता है। वैसे भी हम जानते हैं कि कतर की इकोनॉमी कंप्लीटली ऑयल एंड नेचुरल गैस बेस्ड है। रास लफान जिस पर ईरान ने अटैक्स किए हैं, वहीं पर नॉर्थ फील्ड से निकाली गई गैस को रिफाइन करके दुनिया को भेजा जाता है। यहाँ पर हजारों लोग काम करते हैं। कतर पर हमले के पीछे ईरान का मकसद अमेरिका को नुकसान पहुंचाना है। जैसा कि हम जानते हैं कि कतर में अमेरिका का सेंटकॉम यानी कि सेंट्रल कमांड है, जहां से वह पूरे गल्फ एरिया पर कंट्रोल रखता है। रास लफान पर हमले इतने भयानक थे कि इस एरिया को ठीक होने में महीनों लग सकते हैं। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस में इन घटनाओं से और भी ज्यादा वृद्धि होगी। इससे पूरे विश्व में गैस सप्लाईज बाधित होंगी। भारत पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत रास लफान से ही अपनी कुल जरूरतों का 40 से 50% इंपोर्ट करता है। वैकल्पिक सप्लाई के लिए रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से संपर्क बढ़ाया गया है, लेकिन इसमें भी काफी वक्त लगेगा। अगर हम विश्लेषण करें तो अब इस युद्ध में ईरान के पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन ऐसे देश जिनकी पूरी इकोनॉमी ही ऑयल एंड नेचुरल गैस पर टिकी है, उनके लिए आने वाला समय बेहद संकट भरा हो सकता है।
कतर, यूएई, सऊदी अरबिया, कुवैत, ओमान, जॉर्डन, ये सभी ईरान के पड़ोसी मुस्लिम देश हैं और इन सभी को ईरान के गुस्से को झेलना पड़ सकता है। इंग्लिश का जो टर्म है रैथ ऑफ द डेविल, वो यहाँ चरितार्थ होता दिख रहा है। ईरान ने कतर पर तो अटैक्स किए ही हैं, उसने यूएई और कुवैत को भी नहीं बख्शा है और कोई नहीं जानता उसका अगला निशाना कौन होगा। पहले खमेनी और उसके बाद लरिजानी का मरना तो पहले से ही ईरान के लिए भड़काने वाली बात थी। उसके बाद साउथ पार्स पर अटैक ने आग में घी का काम किया है। ऐसे में जरूरत है यूएन को एक्शन में आने की, उससे मध्यस्थता करना ही होगा, नहीं तो यह विश्व पूर्णतः विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, फॉलो द ब्लूप्रिंट नॉट द क्राउड।